और राहत की नई किरण दिए जो ना सुरक्षित हो। क्षेत्र 2 साल नव उत्थान एवं स्वागत करा। जोरदार और बालोतरा जिले के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया एक अवसर है और यह अवसर लंबे समय तक इन जिलों को पश्चिमी राजस्थान के विकास में भी सहयोग मिलेगा और इसमें युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अभी जैसे रिफाइनरी पूर्ण काम थोड़ा बहुत अधूरा है, उसको पूर्ण होने में महीने 2 महीने लगेंगे और बहुत जल्दी है इस रिफाइनरी। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देरी को लेकर भी बताया, एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी थी कि जिस तरीके से सरकार जो देरी करने का मना करें। पूर्व मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते रहते हैं, उनकी ट्वीट करने के आदि है। जब उनको अवसर मिला था 5 साल, तो उस समय तो उन्होंने जैसे जो करना था वो किया नहीं। राजस्थान की जनता उनकी तरफ देख रही थी और उनको राजस्थान में काम करना था, लेकिन वो सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई में लड़ते रहे, एक कुर्सी बचाने के चक्कर में, एक कुर्सी लेने के चक्कर में, और उसी लड़ाई में पूरा राजस्थान 5 साल पीछे चला गया। अब वो ट्वीट करे, उन ट्वीटों से अब कुछ होने वाला नहीं। हमारी सरकार दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में, अच्छे इरादों के साथ में 2047 के विकसित राजस्थान और विकसित भारत के मतलब मजबूत इरादों के साथ में हमारी सरकार। सर एक और सवाल की, जिस तरीके से पशु चिकित्सालयों में कई ऐसे चिकित्सालय हैं जहां पर दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और वो पशुपालक बाहर मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आते हैं महंगे दामों में, तो ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर पशु चिकित्सालय है, वहां पर दवाइयां नहीं मिल पाती हैं और वो है जो बाहर मेडिकल स्टोर से मंगवाते हैं। हमारे पशुपालन विभाग के सभी सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं। ये क्या है कि जो पशुपालक प्राइवेट लोगों के झांसे में आते हैं और उन लोगों के चक्कर में आकर के वो दवाइयाँ प्राइवेट खरीदते हैं। मैं तो आम जन से, पशुपालकों से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सब सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ है, सब तरह की दवाइयाँ है। आप लोग उन पशु प्राइवेट वालों के चक्कर में नहीं आए। हमारी दवाइयाँ है ना, जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, बीमारी से पहले वैक्सीनेशन करते हैं, उसका असर होता है। वो प्राइवेट वाले दवाइयाँ देते हैं, वो भले हजारों की संख्या पैसे ले लेते होंगे, लेकिन उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जब बीमारी फैलती है उससे पहले वैक्सीनेशन कराओगे तो उसका इलाज होगा। बीमारी फैलने के बाद में आप वैक्सीनेशन कराओगे, उल्टी उस पशु की मौत हो जाएगी। तो ये क्या है कि जैसे मतलब वो प्राइवेट वालों के चक्कर में पशुपालक नहीं आए। हमारे सेंटरों में सब जगह पर्याप्त मात्रा में दवाई है। आज की प्रेस वार्ता पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेस वार्ता में विराजमान विधायक अमित सिंह जी, पचपदरा के लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण जी, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और सभी अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने राजस्थान में 2 वर्ष हुए और 2 वर्ष के इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनके उत्थान के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति पर बैठा है उनको मिल रहा है। साथ ही साथ में किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए और गरीब उत्थान के लिए सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व काम किए। साथ ही साथ में
सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़कें हो, पशुपालन हो, डेयरी सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, सभी क्षेत्रों में सरकार ने अभूतपूर्व काम किए। आज अपन बात करें तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से भी ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम 2 साल के कार्यकाल में किए हैं वो इस राजस्थान के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज युवाओं को रोजगार देने की बात करें तो निश्चित रूप से पिछली सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो प्रयास ही नहीं किए, कई बार 17 से 18 बार भर्तियां पिछली सरकार ने निकाली, लेकिन उसमें से 15 बार भर्तियों में पेपर लीक हो गए। उस कारण से युवाओं को निराशा झेलनी पड़ी। उनकी मेहनत के ऊपर निश्चित रूप से पानी फिर गया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने लगातार जैसे परीक्षाएं भी करवाई और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमने युवाओं को नौकरियां भी दी। आज अभी तक हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नियुक्ति पत्रियां देते हुए 90 से 92 हज़ार की नियुक्ति युवाओं को हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। 1,50,000 के आसपास अभी पाइपलाइन में है। अगले साल का कैलेंडर भी जारी हो गया। तो हमारी जो घोषणा है कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को बहुत सारी नौकरियां देंगे और उसमें भी हमने राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम पहले साल में ही कराया। सरकारें हमेशा सरकार का जो अंतिम साल का कार्यकाल होता है उसमें राइजिंग राजस्थान कराती है और वो धरातल पर उनका कार्यक्रम उतरता नहीं, जिससे न तो ज़्यादा उद्योग धंधे लगते हैं न युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लगती है। लेकिन हमारे दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी ने इसको पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम कराया और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU उसमें हुए, जिसमें सभी सेक्टर में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, डेयरी सेक्टर में, पशुपालन में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में MOU हुए और 35 लाख करोड़ रुपए के MOU होने के बाद में हमने 1 साल में उसे क्रियान्वित करने के लिए अलग से विभाग भी खोला, एकल खिड़की भी खोली और उसमें से 7 लाख करोड़ रुपए के MOU हमने अभी तक 1 साल में धरातल पे उतार दिए। बाकी भी बहुत जल्दी उनको धरातल पर उतारने की प्रक्रिया चालू है। पिछली बार हमने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि हम हर साल प्रवासी दिवस मनाएंगे और 10 दिसंबर को इस बार भी प्रवासी दिवस जयपुर में मनाया गया। देश भर के विदेशों में रहने वाले जो राजस्थान के प्रवासी है वो यहाँ आए और उन्होंने और भी सरकार के साथ में MOU किए और यहाँ आकर के और भी ज़्यादा उद्योग धंधे लगाने और राजस्थान में विकास के क्षेत्र में भामाशाह के रूप में भी उन्होंने सहयोग करने की जैसे वहाँ मंशा जताई। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रवासियों को यहाँ ला करके उनको प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम किया जाता है और ये जो उद्योग धंधे अभी लग रहे हैं तो 5 साल में जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए उससे निश्चित रूप से राजस्थान का तो विकास होगा। राजस्थान एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां है युवाओं को बहुत सारी नौकरियां भी लाखों युवाओं को नौकरियां मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, जिस तरीके से जो विकास रथ यात्रा जो ये इसका उद्देश्य क्या है और जैसे कि ये कैसे जनसंपर्क करेगा और किस प्रकार से कितने टीमें इसमें काम करेगी और कब तक चलेगा? विकास यात्रा ये जो रथ है ये पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में
राजस्थान में 200 विधानसभा है और 200 विधानसभा में 200 रथ हमने तैयार किए है और हर विधानसभा में ये गांव-गांव जाएंगे। इनका रूट यहाँ से प्रशासन ने तय किया है और उस रूट पे जाते हुए ज़्यादातर पंचायतों को टच करते हुए राजस्थान सरकार की 2 साल की जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों का वहाँ पर गांव वालों को बताएंगे और वहाँ जैसे भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार भी होगा, जिससे नीचे स्तर के जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उनको उन योजनाओं का मालूम पड़ सके और योजनाओं की क्रियान्विति में उनका हमारा सरकार का सहयोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा योजना समाज के अंतिम छोर पे नीचे वाली पंक्ति पे बैठा है उन तक योजनाएं पहुंचेगी तो वो योजनाओं का लाभ भी ले पाएगा। और साथ ही साथ इस जो ये गाड़ी है उसमें एक बॉक्स भी है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी शिकायत भी दर्ज कराना चाहता है, अपनी मांग भी कोई करना चाहता है सरकार से, अपने सुझाव भी सरकार को कोई देना चाहता है तो वो भी उसमें मांग पत्र भी रख सकता है, शिकायत पत्र भी रख सकता है और जो उनको जो भी आवेदन करना चाहता है वो उसमें बॉक्स में डाल सकता है, जिसे वो बॉक्स सारे हम जिला स्तर पर उसको लाएंगे, खोलेंगे, उसकी लिस्टेड करेंगे और लिस्टेड करके जो भी सुझाव है, जनता के सुझाव आएंगे उसके अनुसार सरकार आगे उसको बजट में भी क्रियान्वित करेगी और लागू करने का भी प्रयास करेगी। सर, जो जनसंपर्क में सुझाव या शिकायत जो लोग करेंगे उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाएगा? उनका निस्तारण संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से होगा और जो सुझाव राज्य सरकार के संबंध में आएंगे या बजट के संबंध में सुझाव आएंगे वो हमारे जयपुर तक उसके लिस्टेड करके जयपुर आएंगे और उसको जो सार्वजनिक हित के है बजट में शामिल करने लायक है वो निश्चित रूप से बजट में भी हम शामिल करेंगे उसको। सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी में, शहर की दुर्दशा, विधानसभा सिवाना की बात करें या पचपदरा की, सड़कें टूटी हुई है, अस्पताल में सोनोग्राफी मशीनें साल भर से बंद है, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया और जश्न मनाने के लिए सरकार पूरी तरफ से तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से क्या कहेंगे? ये देखो सरकार के 2 साल की हमारी जो उपलब्धियां है, छोटे मोटे जैसे सड़कें, बरसात ज़्यादा, अतिवृष्टि ज़्यादा हुई है तो सड़क टूटेगी और उसको भी रिपेयरिंग के काम जैसे भी चल रहे हैं, सभी जगह पेच रिपेयरिंग के काम चल रहे हैं। इस सड़क टूटी इसका मतलब दूसरे काम नहीं करे ये नहीं होता, सारे काम करने होते हैं। सड़क टूटी है उसको भी रिपेयरिंग कराएंगे, नई सड़कें भी अभी बजट होगा और बजट में नई घोषणाएं भी होगी, उसमें नई सड़क भी बनाएंगे और सोनोग्राफी मशीन की खराब है तो उसको भी ठीक करेंगे। 2 साल से सर यही मसला चल रहा है सर। खराब कोई है तो उसको भी ठीक करेंगे, लेकिन सरकार के बहुत सारे सभी वर्गों को समाहित करके हमको चलना होता है। एक चीज को लेकर के सरकार नहीं चलती, सरकार सभी चीजों को लेकर के चलती है, इसलिए हमको सर्वांगीण विकास करना है, राजस्थान का विकास करना है, सभी विधानसभाओं में विकास के काम करने हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो इस दिशा में भी काम करना है, किसान मजबूत कैसे बने इस दिशा में भी काम करना है, युवाओं को सशक्तिकरण कैसे हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब बैठा है, उनकी मजबूती कैसे मिले, उनको आर्थिक संबल कैसे मिले, ये भी सरकार को करना है। तो इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। छोटे मोटे जो काम है जो रहे उसको भी है प्रशासन उसको भी निपटाएगा और निश्चित रूप से उनकी मदद करके उसमें राहत पहुंचाने का काम करेगा। सर, बात करें कि पिछले जो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था उस दौरान एक बीमारी आई थी पशुओं में, लंपी बीमारी, और जिसमें कई वो है जो सरकार जो कांग्रेस थी उस दौरान उस पर ये हमला भी कर रही थी, उस पर कटाक्ष भी कर रही थी कि सरकार है जो कांग्रेस की है और ये गोवंश की है जो किस प्रकार से उनको है जो एक तरह से उनकी है जो पशुपालकों की भी मदद नहीं कर रही है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा, ना ही गोवंश की है जो इलाज के लिए कोई ऐसा कोई उनके पास कोई है टीकाकरण का प्रावधान है। लेकिन अब है जो एक और बीमारी आई है जिसका अभी तक कोई है जो इलाज भी नहीं हो रहा है, अज्ञात बीमारी है जो छोटे से बड़े पशुओं में भी वो वायरल बीमारी फैल रही है। कई पशु हैं जो वो उससे मर रहे हैं, उसमें है जो कई पशु जिनका आजीविका का साधन भी वही पशु हैं और वो मर रहे हैं। तो क्या अभी इस बीमारी का या फिर कोई ऐसा कोई हुआ जिसके लेकर कोई मुआवजा की कोई प्रावधान हो? पिछली सरकार ने जब 2022 में लंपी आई उससे पहले पूर्व तैयारी नहीं की थी और उन्होंने जैसे जब लंपी आई तो लाखों की संख्या में
गोवंश का जैसे मौतें हुई तो उनका मुआवजा देने के लिए भी कोई तरह से उनका चिन्हीकरण नहीं किया, उनका सर्वे नहीं किया। जब मौत हो रही थी उस समय नहीं किया, और 6 महीने बाद में घोषणा की कि हम जो लंपी से मरे हैं उनको हम मुआवजा देंगे। अब 6 महीने बाद में न तो वो उनका चिन्हीकरण होगा न उनका लिस्टेड होगी, इसलिए मुआवजा कैसे देंगे? तो वो मुआवजा जो थोड़े बहुत थे उनको मिला, लेकिन सबको मुआवजा नहीं मिला। अब रही लंपी की बात, तो पिछली सरकार के समय में हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा दवाइयाँ भी उपलब्ध पशुओं के इलाज के संबंध में नहीं थी। जो लोग जिस समय इलाज की जरूरत थी उस हॉस्पिटल सारे के सारे खाली पड़े थे। पशुपालन के जो है ना 5 साल में उन्होंने कोई तरह की भर्तियाँ भी नहीं की, और डॉक्टरों की भर्ती है वो 5 साल तक कोर्ट में अटकी रही। हमने आते ही सबसे पहले तो हॉस्पिटलों की स्थिति सुधारी, सब जगह दवाइयों की उपलब्धता हमने उपलब्ध कराई, छोटे से छोटे सेंटर भी पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध हुई, ये हमने कराई। फिर इस बार जैसे लंपी आई, वापस लंपी इस बार आई, हमने लंपी से पहले उनका वैक्सीनेशन करवाया। 2 बार हमने वैक्सीनेशन करवाया। इस साल हमने 1 करोड़ 8 लाख लंपी का वैक्सीनेशन कराया। फिर जैसे हमने डॉक्टरों की भर्ती कराई, 727 डॉक्टर है जो कोर्ट में अटके हुआ था, वो कानूनी तरीके से सुलझारा कराया, वो डॉक्टरों की भर्ती भी कराई। फिर हमने पशु परिसर की भर्ती कराई, जो 6433 पशु परिसर की भर्ती कराई। फिर अभी LSA की भर्ती है, वो भी पशुधन सहायक की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई हमारी, और अभी मेरे ख्याल से ये 2 वर्ष के कार्यकाल में ही उसको हम नियुक्तियाँ देंगे। तो हमारे जितने भी सेंटर खाली थे वो सेंटरों में मानव पावर की कमी के कारण से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को इलाज भी नहीं मिल रहा था और उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ये सारी समय समय पर दूसरी बीमारी आती है, कहीं कर्रा रोग आता है, कहीं मुँह का खुरप का रोग आता है, कहीं और भी पशुओं में दूसरी तरह की आपरा की बीमारी आती है। उसके लिए पहले से ही जिस समय रोग आता है उनसे 2-3 महीने पहले से ही वैक्सीनेशन कराना होता है। हमने ये पहले से ही वैक्सीनेशन लगातार चालू है, जिससे जो मौत होती है मौत कम हुई है। पहले मौतें ज़्यादा होती थी, उसका कारण था कि वैक्सीनेशन पहले नहीं होता था और जन बीमारी आती थी उस समय वैक्सीनेशन कराते थे, लेकिन हम सजग रह करके पहले से ही वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अभी जैसे है ना भर्तियों में भी जैसे बहुत सारी भर्तियां हम और भी आगे करने वाले, डॉक्टरों की भर्तियों के लिए हमने 1100 डॉक्टरों की वैकेंसी अभी निकाल रखी है। अप्रैल में उसकी भी परीक्षा कराएंगे। और एक इलाज के लिए हमने एक योजना नई और शुरू की है, वो है घर घर पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने की योजना। वो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट, और उसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर कम ड्राइवर है, दवाइयाँ है पशुओं के इलाज के संबंध में, और ऑन कॉल 1962 नंबर कॉल सेंटर है। ऑन कॉल वो पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम करती है। ये पहली बार ये योजना हमने शुरू की और इसका लाभ पशुपालक के घर जाकर के मिल रहा है। तो अभी पशुपालकों के पर्याप्त मात्रा में हम इलाज भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं। नए सेंटर भी हमने 700 खोले और 300 से ज़्यादा संस्थाओं को कर्मोन्नत भी किया है, और भी इस साल हम और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शहर में जिस तरीके से निराश्रित जो पशु हैं वो है जो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, आवारा जो नंदी हैं वो भी है जो आमतौर पर सड़क पर आपस में लड़ते हुए दिख रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है। तो किस प्रकार से जो एक पशुपालन विभाग में ऐसा कोई मतलब यहाँ जो पशु हैं आम लोगों के साथ में जिस तरीके से जो घटनाएं घटती हैं, तो क्या कुछ आपने अगर कोई ऐसी कोई प्रक्रिया? जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी आम जन की भी है। ये जो पशु रोड पे घूमते हैं, गलियों में घूमते हैं, खेतों में जाकर के नुकसान करते हैं, उसके कोई न कोई मालिक है और उन मालिकों ने इसे निराश्रित छोड़ के रखा है। निश्चित रूप से देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने अधिकार ध्यान है, लेकिन अपना कर्तव्य देश के प्रति क्या है वो उसको ध्यान नहीं, वो कर्तव्य को समझता ही नहीं। अधिकार सब जानते हैं कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे मेरा हक क्या है, वो सारा सबको ध्यान है, लेकिन देश में रहने वाले व्यक्ति को अपने कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, वो भी ध्यान रखना होगा। तभी जैसे ये देश आगे बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान होगा। तो ये सारे के सारे पशु हैं या जो भी
रोड पे घूमने वाले उसके कोई न कोई मालिक है, और मालिक है तो उनको थोड़ा बहुत कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उनको अपने घर में बांधना चाहिए, उनको घर में रख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तो मैं तो धन्यवाद दूंगा उन गौशाला संचालकों को कि वो कम से कम राजस्थान भर में 4000 से ज़्यादा गौशालाएँ चला करके वो निराश्रित और बेसहारा और बीमार पशुओं की सेवा करने का काम करते हैं। साथ में हम सरकार भी 1200 करोड़ रुपए की सरकारी अनुदान दे करके उन गौशालाओं को ताकत देने की सरकार भी काम करती है, और दूसरी नई गौशाला खोलने के लिए हमने योजना चला रखी है। तो उनको भी धन्यवाद है, गौशाला वालों को, वो कम से कम सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो पशुओं के या गोवंश के जो मालिक है वो उसमें जैसे सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो उनको बेसहारा छोड़ करके अपने जो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी कर्तव्य निभाए और जो है ना बेसहारा निराश्रित गोवंश को नहीं छोड़े। सर रिफाइनरी कब तक पश्चिमी राजस्थान को सौगात देगी? अब तैयार राजस्थान सरकार ने भी इस बारे में विधानसभा में भी ये मामला चला। आप हमारी सर पैरवी करें पत्रकारों की। राजस्थान